बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़, और इसमें हम बनाएंगे तिल की चिक्की या तिल की पापड़ी कह लें। तो इसके लिए ये मैंने एक छोटा बाउल तिल ली है और उतने ही साइज़ का मैंने चीनी ली है। लेकिन जो तिल है ना, ये मेरे आपको ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहे होंगे, तो ये देसी तिल है। जो आप दूसरे बाज़ार से तिल लेंगे वो वाइट कलर के होते हैं। तो उतनी ही चीनी ली है जितने तिल लिए हैं। आपने भी ऐसे करना, और सिर्फ इन 2 चीज़ों से हम झटपट में 5 से 6 मिनट में तिल पापड़ी बना लेंगे। और आप इसको तिल पापड़ी कह सकते हैं, तिल चिक्की कह सकते हैं, तिल की गज्जक कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने चकलन और बेलन लिया है। तो चकला और बेलन जो है, इसको जो है ना, हमने सबसे पहले ग्रीस करके रख लेना है। ये सबसे पहला काम करना है। आपने क्या करना है, घी से ना इसको ग्रीस कर लेना है, और ग्रीस करने के बाद इसको एक साइड पे रख लेना है, क्योंकि ये झटपट करने वाला काम है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आप ग्रीस करने लगे तो आपका जो है वो काम ही बीच में रह जाए। तो आपने अच्छी तरह बेलन को भी और चकले को भी अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं पापड़ी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने फ्राइंग पैन लिया है। तो फ्राइंग पैन में सबसे पहले तिल डाल लेंगे। तिल डालने के बाद इनको हमने ना सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल धीमी आंच पे। इतना सा फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज ना हो। बस हमने जो है ना इसको हल्का सा रोस्ट करना है। उसकी रीज़न ये है कि इनका कच्चापन ख़त्म करना है। अगर ज़्यादा हमने फ्राई किया ना तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना, 1 मिनट में ही मेरे जो है ना, ये बहुत अच्छे से जो है ना बीच में से ये जो है ना फ्राई होने लग गया, आवाज़ भी आने लग गया। तो हम इसको जल्दी से उतार लेंगे और किसी बर्तन में डाल लेंगे। और इसी फ्राइंग पैन को दोबारा चूल्हे पे रख दिया है, और लो फ्लेम पे, और उसमें चीनी डाल दिया। और चीनी के अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल देना है, थोड़ा-सा 2 चम्मच के इक्वल डाल लें, या 1 चम्मच के, इतना सा बस पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम इस चीनी को लो फ्लेम पे जो है ना, इसमें चम्मच, आपने ये करना है कि इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अगर चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये देखिए, पहले जो है चीनी के क्रिस्टल्स बन जाएँगे। क्रिस्टल्स बनने के बाद तो फिर इसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने के बाद फिर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो इस सारे प्रोसेस में मैं इसमें से स्किप नहीं कर रही। स्किप ना करने की वजह ये है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने रुकना नहीं है, चम्मच हिलाते रहना है। तो इसकी रीज़न ये है कि सारी चीनी को ना इक्वल फ्लेम चाहिए। तो ये होता है कि चूल्हे के ऊपर पड़ी है तो सेंटर में ज़्यादा इसको हीट लग रही है, साइडों पे कम। तो अगर हम चम्मच हिलाते रहेंगे तो सारी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट होगी, और उसमें जो है ना फ्लेम जो है ना, सारी शुगर को वो एक जैसी लगेगी। तो ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता क्रिस्टल बनने के बाद अब जो है ना, चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आप देखिए, माशाल्लाह मेल्ट होने लग गई है। अभी हमारा कैरेमल बन जाएगा। ये देखिए, अभी हमने ये ख्याल रखना है कि ये कैरेमल में एक भी जो ज़र्रा है ना, वो चीनी का ना रहे। उससे ना जो हमारी पापड़ी होगी वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये अभी कुछ हैं ज़र्रात इसमें जो है चीनी के, उस वक़्त तक हम इसको अच्छे से जो है ना, लो फ्लेम पे, लो फ्लेम नहीं आपने तेज़ करनी, लो फ्लेम पे, और झटपट। अभी इसमें से मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। ये सारे का सारा टाइम आपके सामने है। तो ये देखिए, हमारा कैरेमल जो है बहुत अच्छा सा माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये आपके सामने है। अभी आपने इसको चेक करना है कि इसके अंदर अभी कोई भी मुझे जो है ना, वो चीनी का ज़र्रा नज़र नहीं आ रहा। तो ये चम्मच के पीछे थोड़ी-सी लगी थी, वो भी मैंने साफ़ कर ली है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले फ्लेम को बंद करना है। फ्लेम बंद करने के बाद इसमें तिल शामिल कर देने हैं। तो ये देखिए, मैंने तिल शामिल कर दिए हैं। तिल शामिल करने के बाद इसको जल्दी-जल्दी आपस में मिक्स कर लेना है। तो ऐसा ना हो कि ये आपकी सख्त हो जाए। तो ये देखिए, जैसे ही आप इसमें तिल शामिल करेंगे तो ये सख्त होने लग जाएगी। तो आपने जो है ना, इसको झटपट जो है ना, अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो सख्त होने से पहले-पहले हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना है इस चकले के ऊपर। तो चकला जो है वो पहले से हमने रेडी करके रखा है। अब जल्दी-जल्दी आपने क्या करना है कि इसको इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है, कि कहीं इसके अंदर जम ना जाए।
तो ये देखिए आपके सामने अभी मैंने इसको सारी को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये हमारा फ्राइंग पैन भी अच्छे से मैंने चम्मच के साथ साफ़ कर लिया है। तो इस चम्मच का फ़ायदा यही है कि इससे ये अच्छा-सा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अभी हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया, ट्रांसफ़र करने के बाद ये चम्मच के साथ थोड़ी-सी लगी थी, तो इसको भी मैंने छुरी की मदद से उतार लिया ताकि चम्मच भी हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। अब छुरी छुरी की मदद से ही इसको जो है ना ऐसे थोड़ा-सा गोल करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि जो नीचे लगा हुआ घी है ना वो भी थोड़ा बहुत इसके साथ लग जाएगा। तो ये देखिए ये अब इसको ना हमने सेंटर में कर लेना है, चकलर के बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। और सेंटर में करने के बाद बेलन की मदद से ये देखिए अच्छे से और जल्दी-जल्दी इसको आपने बेल देना है। ये ना हो कि ये जो है ना बिल्कुल, क्योंकि ये अभी जमती जा रही है, बहुत हार्ड होती जा रही है। तो आपने जल्दी-जल्दी इसको करना है। ये देखिए मैं इसको जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, फिर भी जो है ना ये ये देखिए जितना आप इसको बेल सकते हैं, जितना बारीक कर सकते हैं, उतना बारीक कर लें। और मैंने तो फुल अपनी एफ़र्ट लगा दी है कि इसको बारीक सा कर लो। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बारीक सी हो गई है, एक लेयर बन गई है। और ये साथ ही हमारे चंद सेकंड्स में ही ये जो है बिल्कुल हार्ड हो गई है। ये चंद सेकंड का काम है, तो चंद सेकंड्स में ये हार्ड हो गई है बिल्कुल। और अभी ये तैयार हो गया। अब मैं ऐसा करूँगी कि इसको ना जो वो पहले वाली छुरी थी उसकी मदद से इसको इससे अलहदा करके देखती हूँ। तो ये देखिए अभी ये हाथ से नहीं करना क्योंकि नाखून में ना लग जाए। अभी ये देखिए कैसे अलहदा हो रही है आपके सामने है, बहुत अच्छे से। तो ये सारी की सारी ये देखिए बेलन से अलहदा हो गई है। ये आपकी पापड़ी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। वाओ! और बहुत पतली सी लेयर बनी है। आप इससे भी पतली कर सकते हैं, जितनी हो सके। मेरे से जितनी हो सकी मैंने कर ली है। तो अभी जो है आप जितने-जितने साइज़ में चाहें इसकी टुकड़ियाँ काट सकते हैं। तो ये हमारी जो तिल की टिकड़ी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तिल की पापड़ी, तिल की गज्जक। तो अब ये देखिए, ये ऐसे कैसे क्रंची-क्रंची जो है ना ये टूट रही है। और ये इंशाल्लाह आपको जो है ना आज की हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके बच्चों को तो ज़रूर पसंद आएगी। आप बना के इसको ऐसे तोड़ के जिस साइज़ में तोड़ना चाहें उसमें तोड़ लें। और तोड़ने के बाद आप जो है ना इसको जो है रख सकते हैं बना के। लेकिन रखने के लिए आपने क्या करना है कि इसको ठंडी जगह पे रखना है। अगर आप गर्म जगह पे रखेंगी ना तो चीनी पिघल के ये एक दूसरे के साथ लग जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि झटपट बन जाती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।